दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खबर के बारे में जिसमें बताया गया कि इस वर्ष अब तक यानी कि पिछले 6 महीनों में 87,000 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ करके किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे अभी कि किन देशों में सबसे अधिक भारतीय जा रहे हैं। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों संसद का मानसून सत्र इस समय चल रहा है। तो बीते दिनों सत्र के दौरान विदेश मंत्री से सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 2011 से लेकर अब तक 17.5 लाख लोग भारतीय नागरिकता को छोड़ चुके हैं। इस साल यानी जून तक पिछले 6 महीनों में भारत से 87,000 लोग अपनी नागरिकता को छोड़ चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में मानसून सत्र के दौरान ये जानकारियां दी हैं। संसद को दिए गए एक लिखित जवाब में जयशंकर ने कहा कि 2011 से लेकर अब तक 17.5 लाख लोग भारतीय नागरिकता को छोड़ चुके हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका जाते हैं। दरअसल कांग्रेस के लोकसभा सांसद पी चिदम्बरम ने विदेश मंत्री से सवाल किया था कि पिछले 3 सालों में कितने भारतीयों ने भारत की नागरिकता को छोड़ा है। इसके बाद उन्होंने किन देशों की नागरिकता हासिल की है और क्या नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 12 सालों में सबसे ज़्यादा है। तो पी चिदम्बरम के द्वारा पूछे गए सवाल का ही विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जवाब दे रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 2 दशकों में बड़ी संख्या में भारतीय ग्लोबल वर्क प्लेस की तलाश करते रहे हैं। इनमें से कई लोगों ने अपनी सुविधा के लिए दूसरे देशों की नागरिकता ली है। विदेश मंत्री ने बताया कि 2020 में 85,000, 2021 में 1,63,000 और 2022 में 2,25,000 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया है और मेक इन इंडिया के तहत कई ऐसे प्रयास किए हैं जिससे देश में रहते हुए ही नागरिकों की प्रतिभा को निखारा जा सके। सरकार ने स्किल और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया है। आगे विदेश मंत्री जी ने कहा कि विदेशों में मौजूद भारतीय समुदाय हमारी संपत्ति है। हम उनसे बेहतर रिश्ते बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिए कई बदलाव लागू किए हैं। प्रभावशाली प्रवासी भारतीय हमारे लिए एसेट हैं और हम उनके जरिए देश के विकास के लिए कदम उठाते रहेंगे। दोस्तों सर यहाँ सवाल यह है कि सबसे ज़्यादा भारतीय किन देशों में जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं वे सबसे ज़्यादा अमेरिका में जाते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि 2021 में अमेरिका गए 7.88 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। वहीं दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा है जहां 23,533 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी। इसके बाद तीसरे नंबर पर कनाडा और चौथे नंबर पर ब्रिटेन रहा है। प्रवासी भारतीयों की सुविधा के लिए भी भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि H1 वीज़ा वाले लोगों को अब अपना वर्क वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, ये अमेरिका में ही रिन्यू हो जाएंगे। इसके अलावा बेंगलोर और अहमदाबाद में भी अमेरिकी कॉन्सुलेट ऑफिस खुलने का ऐलान किया गया था। दोस्तों अगर इसकी विपरीत बात करें कि वे कितने विदेशी हैं जो भारत की नागरिकता लिए हैं, 2015 में 93, 2016 में 153, 2017 में 175, 2018 में 129, 2019 में 113, 2020 में 27, 2021 में 42, 2022 में 60। इन विदेशियों में पाकिस्तानी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आकर भारत की नागरिकता लेने वाले शामिल नहीं हैं। भारत की नागरिकता छोड़ करके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड जैसे देशों में जाने के पीछे 3 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहला कि भारत में 2 देशों की नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में इजाफे की एक अहम वजह है कि भारत में नागरिकता से जुड़े नियम, संविधान संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यानी एक व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है वो अगर अन्य किसी देश की नागरिकता के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि जिसके पास भारत की नागरिकता है वो अन्य किसी देश की नागरिकता नहीं ले सकता। ऐसे में लोग विदेश गए, वहाँ अपना काम धंधा जमा लिया और वहाँ की नागरिकता उन्हें मिल गई। इससे उनकी नागरिकता भारत में खुद स्वयं ही समाप्त हो जाती है। यानी कोई भारतीय नागरिक अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रह जाता। दूसरा कारण है विदेशों में बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड। 2030 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। लोगों के पास पढ़ाई, कमाई, दवाई के मौके
दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। इसके अलावा पोल्यूशन जैसी समस्या के चलते भी लोग विदेशों में बसना चाहते हैं। तीसरी वजह वैसे बताई जाती है विदेशों में ज़्यादा कमाई होती है। अमेरिका में बसे भारतीयों पर गहन अध्ययन करने वाले ऑर्थर डब्ल्यू हेलवेग के मुताबिक भारत छोड़ने के पीछे पैसा सबसे बड़ा कारण है। हेलवेग के मुताबिक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, नौकरी, बच्चों के करियर, रिटायरमेंट जैसे विषयों पर विचार करने के बाद ही लोग भारत छोड़ते हैं। भारत में एवरेज लेबर कॉस्ट प्रति घंटे 170 रुपये है, ब्रिटेन में 945 रुपये, अमेरिका में 596 रुपये। इसके साथ ही इन देशों में लेबर लॉ का सख्ती से पालन किया जाता है, इसलिए इन देशों में काम करना लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार बीते दिनों लोकसभा में विदेश मंत्री जी ने बताया कि इस वर्ष में अब तक यानी कि पिछले 6 महीनों में 87,000 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।